Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem Be a Friend of your new English fairy book. This is given on page number 33. Be a friend means किसी के दोस्त. Warm up. Imagine that you and your friend have had an argument. आपको ये imagine करना है, कल्पना करनी है कि आपके दोस्त के साथ कुछ लड़ाई हो गई है, आर्ग्यूमेंट हो गया है आप दोनों के बीच में. विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज द बेस्ट वे टू मेंड योर फ्रेंडशिप. अब अपनी दोस्ती को फिर से दोस्ती में बदलने के लिए आप इनमें से कौन सी चीजें करेंगे. स्पेंड डेज थिंकिंग हुज फॉल्ट इट वॉज एंड देन डिस्कस विद योर फ्रेंड. कुछ दिन बिताएंगे ये सोचते हुए कि किसकी गलती थी और फिर अपने दोस्त के साथ डिस्कस करेंगे. या फिर अवॉइड हिम हर फॉर सम डेज सो दैट ही शी रियलाइजेस हिज हर मिस्टेक एंड टेक्स द फर्स्ट स्टेप. कुछ दिन तक अपने दोस्त को अवॉइड करेंगे, उसे टालते रहेंगे जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो मित्रता की तरफ आगे खुद ही कदम बढ़ा ले. या फिर क्या करेंगे, ट्राई टू फॉरगिव फॉरगेट एंड मेकअप. जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएंगे, अपने दोस्त को माफ कर देंगे और फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे. तो आई थिंक द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द पोएम. Reading. Let's read a poem where the poet tells about ways to become a good friend. आइए इस पोएम को पढ़ते हैं जिसमें जो राइटर है वो बताता है, पोएट बताता है अच्छे दोस्त बनने के अलग अलग तरीके. Be a friend, you don't need money. दोस्ती के लिए, किसी का दोस्त बनने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है. जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी. केवल आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए. जस्ट द विश टू हेल्प अनदर. केवल दूसरों की सहायता करने की इच्छा होनी चाहिए. गेट अलोंग सम वे और अदर. और उसके साथ कुछ दूर तक आपको चलना है. जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड आउट टू वन हुज अनबीफ्रेंडेड. और वो जिसका कोई भी मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, आपको उसका दोस्त बनने के लिए केवल उसकी तरफ एक प्यार भरा हाथ आगे बढ़ाना है. जस्ट द विल टू गिव और लेंड. दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड. आपको किसी का दोस्त बनने के लिए आपके अंदर केवल इच्छा होनी चाहिए, उससे कुछ लेने की या उसे कुछ देने की. अगर आपको किसी का मित्र बनना है तो आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि आप उससे कुछ भी मांग सकें और बेझिझक उसे कुछ भी दे सकें. बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी. और दोस्त बनने के लिए आपको फेमस या आपके पास वैभव होना जरूरी नहीं है. फ्रेंडशिप इज अ सिंपल स्टोरी. दोस्ती तो एक साधारण सी कहानी है. पास बाय ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली. छोटी छोटी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ जाएं. गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली. और ईमानदारी से किए गए प्रयास पर हमेशा नजर डालें. चीयर द यूथ हुज ब्रेवली ट्राइंग. और वो युवा जो बहादुरी से कोशिश कर रहा है मित्रता निभाने की, मित्र बनाने की, उसका उत्साह बढ़ाएं, उसे चीयर अप करें. पिटी हिम हुज सैडली साइंग. और उस पर दया करें जो उदास है, जो आहें भरता है, यानी अकेला है और किसी से मित्रता नहीं करता. जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड. एक दोस्त के साथ दोस्ती निभाने के लिए, दोस्ती का कर्तव्य निभाने के लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत खर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. बी अ फ्रेंड, द पे इज बिगर. और किसी का दोस्त बनके जो आपको पे करना होता है उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है. दो नॉट रिटन बाय अ फिगर. और वो कीमत फिगर में यानी अंकों में नहीं लिखी है. देन इज अर्नड बाय पीपल क्लेवर इन व्हाट्स मेयरली सेल्फ एंडीवर. और वो जो प्रॉफिट है दोस्ती का वो केवल चालाक लोग ही कमा पाते हैं.
इन वॉट्स मेयरली सेल्फ एंडीवर, क्योंकि वो केवल अपना खुद का प्रयास होता है, आपकी खुद की कोशिश होती है। यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर्स फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ योर लेबर्स। और अगर आप मित्रता में जो लेबर करते हैं, यानी अपनी मित्रता को निभाने के लिए जो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसका प्रॉफिट क्या होता है, यानी उससे मुनाफा क्या होता है? मुनाफा ये होता है, प्रॉफिट ये होता है कि जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो केवल पड़ोसी ना रह करके आपके दोस्त बन जाते हैं। तो मेहनत करने का, दोस्ती को निभाने का ये प्रॉफिट होता है पोएट के अकॉर्डिंग। यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ यू आर अ फ्रेंड। और अंत में अगर आप किसी के दोस्त हैं तो आप किसी राजकुमार से भी ज्यादा अमीर होंगे। सो ब्यूटिफुल पोम रिटन बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट. I hope you have understood the poem very well, students. If you like the poem, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. In the next video, you will get question answers and all the exercises of this chapter along with a new word which will be your word of the day. So see you soon. Till then, bye bye. Have a good day.